हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में सम्मिश्र संख्याएं जो आप लोगों का रनिंग टॉपिक है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट भी हैं, टेक्निकल भी हैं और ये आते भी रहते हैं। तो आइए, इसी में से हमने एक क्वेश्चन के लिया है। ये कह रहा है कि 12 में यदि z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल टू -2 प्लस आई, तो और फिर इसके बाद ये कह रहा है और हमें क्या निकालना है कि रियल z1 z2 हमें निकालना है। तो इसमें ये रियल z1 इंटू z2 हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई अब अगर ऐसी कंडीशन है तो भाई अब इसमें अगर हमें निकालना है, ये z1 ये दिया ही गया, ये z2 दिया गया, ये आपका है z1 z2 अपॉन ये इसका मापांक है z1 का। तो अब हम पहले क्या करेंगे, z1 इंटू z2 अपॉन z1 का मापांक, वो z1 का कंजुगेट संयुग्मी, ठीक, मापांक तो अलग हो जाएगा, संयुग्मी है ये, सॉरी। तो अब इसमें ये z1 ये z2 इन दोनों की वैल्यू हम रखते हैं। तो 2 माइनस आई और ये आपका है -2 प्लस आई, ठीक। और ये अपॉन हो जाएगा इसका z1 का मापांक कंजुगेट संयुग्मी, z1 का संयुग्मी का सिंबल इस पर हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जब ये सॉल्व होगा तो अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, ये -4 हो गया, +2i आ जाएगा, इधर आएगा तो +2i आ जाएगा ये, और भाई इसका इसमें हुआ और इसका इसमें आ गया तो +2i, ये माइनस माइनस +2i आ गया और ये -i² आ जाएगा, ठीक। और अपॉन इसका जब अगर संयुग्मी हम लेंगे तो ये 2 + i हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये 2 + i हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो भाई ये तो 4 हो जाएगा और ये -4 है, ये +4i हो गया और i² की वैल्यू होती है -1 और ये खुद माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये अपॉन 2 + i, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ये 4i है तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पे और +4i अपॉन 2 + i। लेकिन अगर इसको रियल पार्ट या इसका वास्तविक जो भाग है अगर उसको हमें निकालना है तो इसको इस कंप्लीट को भी a + ib पे हम चेंज करेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करें, अब इसके संयुग्मी से ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा कर दें तो 2 - i हो जाएगा और यहाँ भी ये 2 - i से, मतलब हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करना। अब इसमें चलिए क्या गुणा होगा तो ये -6 आ गया और ये +3i आ गया, फिर ये +8i हो गया, फिर ये -4i² हो गया, ये कंडीशन। इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई तो अगर इसको फार्मूले से आप देखो तो a²
माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और ये माइनस आपका हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब आएगा, ये -6 है, चलिए अभी तो ऐसे ही रहेगा, -6 हो गया और ये +11 आई आ गया। ठीक, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस ये +4 हो जाएगा, और अपॉन ये 4 और ये माइनस +1 हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1। नेक्स्ट स्टेप, तो अब ये 6 और ये 4, ये आपका हो जाएगा कितना, -2 मिल जाएगा इसमें, और +11 आई, ये अपॉन हो गया। ठीक, 4 और +1 5 आ गया, ये कंडीशन मिल गई हमें। तो ये जो कंडीशन आई, अब इसको हम Z1 Z2 अपॉन Z1 का संयुग्मी, इसकी जो वैल्यू आई है, अब इसको हम -2/5 और ये +11 अपॉन 5i, मतलब ये a हो गया, ये bi हो गया, मतलब a + ib में चेंज हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आ गया। अब इसी का जो रियल पार्ट है सिर्फ हमें वही चाहिए बस, तो भाई अब इसका जो रियल पार्ट है वो इतना ही है, तो इसलिए रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 का संयुग्मी, तो ये आपका जाए कितना, -2/5। और अगर इमेजिनरी भी अगर के निकालना होता है इसका, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बहरहाल इसके लिए तो इसका इतना ही आंसर। और अगर इमेजिनरी इसी क्वेश्चन का पूछता, तो इमेजिनरी Z1 Z2 अपॉन Z1 का मापांक संयुग्मी, तो ये आ जाएगा 11/5 आता। वैसे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही पूछा है, तो ये इतना आ गया इसमें। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें, अब इसमें ये दिया है कि 5 + 12i का वर्गमूल ज्ञात करो। 5 + 12i का हमें वर्गमूल निकालना है। तो भाई अब हो सकता है कि ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन एचएम में है और इससे पहले थी भी, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का बता दे रहे हैं कि हो सकता है कि आ जाए। तो अगर इसका, चूँकि 5 + 12i ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या है, इस सम्मिश्र संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है, तो अब हमें क्या करना, इसमें थोड़ा सा अलग स्टेप्स हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब इसके लिए हम क्या करें, मान लेते हैं, माना भाई 5 + 12i, इसका हमें क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए, तो इस पर वर्गमूल का सिंबल लगा दिया। ठीक, स्क्वायर रूट, और इसको भी, चूंकि अगर स्क्वायर रूट भी इसका आएगा तो एक सम्मिश्र संख्या ही आएगी, तो इसको हमने मान लिया कि ये जो आएगा वो x + iy के इक्वल आएगी। ठीक, क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था, तो इसको हमने वर्गमूल के फॉर्म में लिखा, और ये हमने मान लिया कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो x + iy, मतलब एक सम्मिश्र संख्या होगी। अब देखिए, अब अगर इसका वर्गमूल हमें चाहिए तो इसमें x की वैल्यू चाहिए और y की, इस x और y की वैल्यू अगर आ जाए इसमें हम रख दें, तो इसका 5 + 12i का वर्गमूल या स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, अब इसी चीज़ को हमें इसमें निकालना है। तो अब आइए इसको हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब बताइए, अगर इन दोनों पक्षों का वर्ग होगा तो इस साइड से तो ये हट जाएगा, तो ये 5 + 12i हो जाएगा, रूट हट गया, और इधर x + iy
वाई और इधर इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कंडीशन। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा आपका, ये 5 + 12i तो भाई ऐसे ही रहेगा, ये फार्मूले से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले से ये जब ओपन होगा तो ये एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर ये प्लस है तो प्लस 2i xy, ये कंडीशन आ गई। अब इसको भी हम a + ib में मतलब उसमें चेंज करें तो ये एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ रख दिया माइनस, तो ये -y स्क्वायर आ जाएगा, और ये +2i xy। ठीक है, और ये भी आपकी किसके इक्वल आई है, 5 + 12i के ही इक्वल आ रही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग करते हैं, मतलब दोनों ओर के वास्तविक और काल्पनिक भागों को इक्वल रखते हैं, मतलब उनको तुलना होती है। ठीक है, तो बाई इक्वेटिंग, या दोनों ओर के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। ठीक, अब पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिखिएगा कि दोनों ओर के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। अब इधर जो वास्तविक है ये 5 है, और इधर क्योंकि इसमें आई नहीं है इसीलिए ये वास्तविक है, तो ये इतना आप क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के इक्वल। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक, दूसरा अगर इधर आएगा तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ये दोनों हो गए काल्पनिक, तो इधर 2xy है और इधर 12, तो इसके हिसाब से 2xy इक्वल टू आपका आ गया 12, चाहे इसको ऐसे रख दो और या xy इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक, इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सिंपल, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब अगर हम देखें, नेक्स्ट स्टेप में इसके, तो यहाँ पर जो कंडीशन है, अब हमें चूँकि चाहिए xy, अब इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि एक जो फार्मूला है कि अगर हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, सॉरी a प्लस b चाहिए, तो इस फार्मूले को अगर आप रखेंगे याद, a प्लस बी होल स्क्वायर, या a प्लस बी इक्वल टू डायरेक्ट रखिए, तो a प्लस बी इक्वल टू रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये कंडीशन आएगी। ठीक, तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर तो आपका एक्स स्क्वायर के माइनस वाई स्क्वायर में है, तो इसका मतलब अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए तो अब स्क्वायर में है तो स्क्वायर में हमें फिर रखना पड़ेगा, तो अब इससे जो फार्मूला हमें मिल जाएगा इसी से, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये बराबर आपका आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पे वाई स्क्वायर, ये प्लस, तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसमें उठा के वैल्यू हम रखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा ही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 5, या एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दें आपको, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम चाहे तो प्लस 2x वाई होल स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट सबकी वैल्यू यहाँ पे ये रूट ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 5, इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस 2xy की जो वैल्यू है वो है 12, ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इधर जो आपका आ गया रूट
कितना मिलेगा 25 और प्लस 144 या और आगे हम देखें तो रूट 169। तो इसके हिसाब से आपको जो कंडीशन मिल गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 13। ये इक्वेशन नंबर हमने 3 सपोज कर लिया। अब बस इसमें अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए अब जैसे भी आप सॉल्व करो तो अब क्या करें कि समीकरण 1 तथा 3 से या 3 को जोड़ने पर, तो चलिए इस चीज़ को हम पूरा इसमें दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। जब ये ऐड होगा तो ये इक्वल है और अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया, तो ये 2x स्क्वायर आ गया। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 18, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 9। तो इसी से हमें मिल गया x इक्वल टू कितना प्लस माइनस 3। ये x की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा के दूसरे समीकरण में हम रखेंगे। समीकरण मान लो 3 में रख दें, 3 में हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 रख दे रहे हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और 3 आपका है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 ये है। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह पे 9 रख देना। तो अब जब एक्स स्क्वायर की जगह 9 आ गया, ये प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका आ गया 13, तो कंडीशन हमें क्या मिलेगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो अब जब सॉल्व होगा तो आ जाएगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये वाई की वैल्यू आ गई। भाई स्टार्टिंग में हमने यही देखा था कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अगर आ जाए तो डायरेक्ट उसका हम कॉम्प्लेक्स उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल उसमें हम रख के उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब जब इसकी वैल्यू आ गई है तो अब इसलिए रूट 5 प्लस 12i कितना है, x प्लस आई वाई है, यही तो है। x की वैल्यू प्लस माइनस 3 प्लस y की वैल्यू प्लस माइनस 2, इन दोनों को अभी ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे ये रखा आपने, लेकिन एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे आपको रखना, जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या आपने स्टार्टिंग में सपोज किया है x प्लस आई वाई, या यहीं पे देख लें x प्लस आई वाई। अब इसमें एक चीज़ ये देखना है कि ये जो हमने इक्वेटिंग हुई थी, तो यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू आई है वो अगर पॉजिटिव आ रही है, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आ रही है, किसकी वैल्यू, x इंटू वाई की वैल्यू या 2xy की वैल्यू, वो तो सेम बात। अगर xy की वैल्यू अगर के पॉजिटिव आ रही है तो इसमें अगर यहाँ पे हमने के प्लस लिया है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो अब ये इन दोनों में प्लस माइनस है तो बाहर आ गया 3 प्लस 2i, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस। और अगर इस हिसाब से इसको हम लिख देंगे, और अगर यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो है अगर माइनस होती तब ये जो हमने के प्लस के लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता माइनस लगा देते बस, और सारा इसमें आंसर ऐसे ही रहेगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये है वर्गमूल निकालना। ठीक।